पास नहीं आने वाले थे। इसका मतलब कि कई बार हमारी लाइफ में जब दुख आते हैं, जब समस्याएं आती हैं, तो वो हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर आती हैं। एक बार एक आदमी था और एक पास्टर था जिसका नाम बजिंदर सिंह है, और आपके सामने बैठा है। मैं करनाल से, हरियाणा से मैं प्रार्थना करने जाता था। मुझे किसी पादरी ने बुलाया, कि पास्टर ने बुलाया ब्यास के अंदर सेवा करने के लिए। और जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया, मेरा बड़ा नाम था उस समय में कि भविष्यता है, प्रार्थना करता है, ठीक होते हैं। तो उसी समय मेरे ऊपर एक गिफ्ट नहीं था, मैं कि दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करता था, वो निकलती नहीं थी। तो उसी समय मैं उनके सिर पर हाथ रख कर हिला रहा था, मैंने कहा निकलो निकलो, और ऐसे कर रहा था। तो उसी समय उस पादरी ने गुस्से में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरी बेइज्जती किया पूरे चर्च के सामने। और मुझे कहने लगा, कहता कि क्या है, जब नहीं निकलती क्यों निकाल रहा है जबरदस्ती, चल बैठ जाओ उधर, हम निकालेंगे। उसने कहा चलो निकल जाओ, और वो दुष्ट आत्मा निकलने लगी, मेरी बेइज्जती होगी। तो उसी समय मैं बड़ा हैरान हो गया, और मैं उसी समय वापिस गया और मैंने परमेश्वर का कहा, परमेश्वर अब मैं नहीं जाऊंगा किसी चर्च में प्रार्थना करने के लिए, तू मुझे भेजता रहता है, मैं नहीं जाऊंगा, तू मेरी बेइज्जती करा रहा है। और उसी समय मैं ऐसा निराश होकर बैठ गया। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत ने मुझे कहा, कहता कि ये तेरे लिए क्यों हुआ, ये तेरे लिए कैसे हुआ। लेकिन उस समय परमेश्वर से गिफ्ट मांग। और उसी समय मैं खूब प्रार्थनाएं करने लगा, लगातार परमेश्वर के सामने रोने और गिड़गिड़ाने लगा, और परमेश्वर ने मुझे गिफ्ट दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ कहना ही पड़ता है मुझे दूर से, और वो दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती हैं। आज मुझे सिर्फ कहना ही पड़ता है। इसका मतलब अगर मेरी जिंदगी में वो मुझे जलाने वाला, मुझे डांटने वाला, मेरी बेइज्जती करने वाला आदमी ना होता, तो मैं जीवन में कभी भी परिपक्व ना होता, मजबूत ना होता। तो इसका मतलब कि आपके जीवन में कई बार आपके माँ बाप रखे होते हैं, कई बार आपका पादरी रखा होता है, कई बार आपके लाइफ में ऐसे व्यक्ति रखे होते हैं। कई बार परमेश्वर देखता है जब हम नहीं मानते, तो कई बार हमारे जीवन में वो दुख, वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं लेकर आता है। कई बार वो समस्याएं आपको हराने के लिए नहीं, किसी पाप के लिए नहीं है, किसके आपने पाप किया और वो समस्या आपको होगी है। कई बार वो आपकी ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि ताकि आप और प्रार्थना करें और ब्लेसिंग पाएं। मैं चाइना में एक पेड़ होता है, वो पेड़ जो है 5 फुट तक, जब किसान उस पेड़ पौधे को लगाता है तो वो 5 फुट तक जाता है, सिर्फ कितने 5 फुट तक। लेकिन 5 साल तक वो उसे खाद पानी हवा देता रहता है, लेकिन वो बढ़ता नहीं है, वो निराश हो जाता है। लेकिन एक रात उसके जीवन में ऐसी आती है कि वो 5 फुट से 80 फुट तक ग्रोथ कर जाता है। वो देखो फोटो लगी स्क्रीन पर, बूम पेड़ की, मैं कह रहा हूं कि बूम पेड़ की तरह एक ही रात में आपकी भी ग्रोथ होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। इतनी ग्रोथ होने वाली, इतनी ग्रोथ होने वाली है, आपकी आत्मिक उन्नति होने वाली है, आपके फाइनेंस में ग्रोथ होने वाली है, आपके चर्च में ग्रोथ होने वाली है, बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है, आपके जीवन में बड़े बड़े छुटकारे होने वाले हैं। बस कहता है कि आपको टिके रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है, आपको बनना है परीक्षाओं में। कोई परमेश्वर है, कहता अपनी समस्याओं को किसी इंसान के पास लेकर मत जाओ। इंसान मजाक उड़ाता है। हन्ना को मालूम था कि ये